नमस्कार। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वावधान में मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज तोली सैण मुखेम, टिहरी गढ़वाल, आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे दशम कक्षायाः विषयः संस्कृतं, चेमुषी संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकं, तृतीयः पाठः शिशुलालनं, द्वितीयः भागः। कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक शेमुषी का तृतीय पाठ और तृतीय पाठ में जो शिशुलालनम है उसका द्वितीय भाग। इससे पूर्व हमने नाट्यांश का प्रथम भाग पूर्व की कक्षा में पढ़ लिया था और आज की कक्षा में इसका नाट्यांश का उत्तरार्ध अर्थात अगला भाग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आज के चर्चा के बिंदु हैं पाठ का अभिनयात्मक वाचन अर्थात नाटक है तो नाटकीय वाचन, विशेषण और विशेष्य का मिलान, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ और शिशुलालनम, शिशु के साथ जो स्नेह, इस पाठ का महत्वपूर्ण दृश्य है। भगवान श्री राम लव और कुश से जो शिशु स्नेह, शिशु प्रेम, शिशु लालनम करते हैं उसका यहाँ पर वर्णन हम आज करते हैं। तो आगे चलते हैं और पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको बता दूं कि इससे पूर्व हमने जो पाठ पढ़ा था ये तृतीय पाठ शिशुलालनम, तो इसका पूर्व पीठिका अर्थात पहले जो नाटक की कथा वस्तु है उसको मैं बता देता हूं कि पूर्व की कक्षा में क्या हुआ था, अर्थात इस नाटक के पूर्व भाग में क्या क्या कथा वस्तु है। तो जैसे कि आपको हमने बताया था कि ये नाटक जो है संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के 5वें अंक से संपादित कर लिया गया है और इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग हैं। तो यहाँ पर सिंहासन पर आरूढ़ भगवान श्री राम लव और कुश के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। तो इससे पूर्व का जो हमने पाठ कल की कक्षा में पढ़ा था उसमें यही कहानी है, इसकी यही कथा वस्तु है कि भगवान श्री राम लव और कुश के रूप सौंदर्य को देख करके मोहित होते हैं, आकर्षित होते हैं और उनको सहसा ही अपनी गोदी में बिठाने के लिए कहते हैं। और भगवान श्री राम उस समय राज सिंहासन पर होते हैं, तो राज सिंहासन पर होने के कारण लव और कुश कहते हैं कि नहीं, ये राजा का आसन है, राजा का सिंहासन है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं बैठ पाएंगे। तो इस प्रकार का संवाद चलता रहता है और उसी बीच फिर विदूषक कहता है कि आपका नाम क्या है, फिर उनका कुल के बारे में पूछते हैं कि आपका कुल कौन सा है। तो दोनों में समरूपता मिलती है कि वो भी सूर्यवंशी हैं। तो राम जी के मन में यही प्रश्न आता है कि ये भी सूर्यवंशी हैं और हम भी सूर्यवंशी हैं, तो इनका और हमारा जो है समरूपता अर्थात एक रूपता है। तो इस प्रकार से नाटक की कथा वस्तु होती है। तब कहते हैं कि आपके पिताजी का क्या नाम है, ऐसा पूछा जाता है। तो तब दोनों बालक कहते हैं कि लव कहता है कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कुश कहता है कि मुझे पता है कि मेरे पिताजी का नाम क्या है। तो राम कहते हैं कि कहो आपके पिताजी का क्या नाम है। तो फिर वो कहते हैं कि मेरी मम्मी अर्थात मेरी माता मेरे पिताजी का नाम निर्दयी बोलती है। और तो राम जी कहते हैं कि निश्चय ही ये विचित्र नाम है कि निर्दयी ऐसा। तो विदूषक कहता है कि निर्दयी कौन बोलता है, तो फिर बोलते हैं माँ बोलती है। तो क्यों बोलती है, तो वो कहते हैं कि उससे आगे की जो कथा वस्तु है वो आज के पाठ में हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम इस नाट्यांश का नाटकीय वाचन मैं यहाँ पर करता हूँ और उसके बाद हम
आगे चलेंगे। विदूषकः किं कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था कुशः यद्यावयोर बालभावजनितं किंचिदविनयं पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ मा चापलम् इति। विदूषकः एतयोर्यदि पितुर्निरनुक्रोश इति नामधेयम् एतयोर्जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भर्त्सयति। रामः स्वगतम् धिक् मामेवं भूतं सा तपस्विनी मत्कृतेनापराधेन स्वापत्यमेवं मन्युगर्भैरक्षरैर्निर्भर्त्सयति। अब इसमें जो आपको कठिन शब्द हमने उनके अर्थ लिखे हुए हैं, कठिन शब्द के अर्थ देख लेते हैं और उसके बाद इस नाट्यांश का जो कथा है उसका हम आपको हिंदी में भावार्थ बताएंगे। उत शब्द का अर्थ देख लीजिए। उत का अर्थ होता है अथवा, प्रकृतिस्था स्वाभाविक रूप से, अधिक्षिपति अधिक्षिपति फटकारती है, चापलम चापलम अर्थात चंचलता को, दारकौ दारकौ दोनों पुत्रों को। तो इस प्रकार ये कठिन शब्दों के अर्थ थे। तो जैसे आपने इस अभी देखा कि पूर्व की कथा वस्तु हमने आपसे बताई कि पूर्व की कक्षा में नाट्यांश की क्या कथा वस्तु थी। तो वहीं पर आगे बढ़ते हैं। तो विदूषक पूछता है किम कुपिता एवं भणति, अर्थात क्या क्रोधित होकर ऐसा बोलती हैं, उत प्रकृतिस्था अथवा स्वाभाविक रूप से बोलती हैं। आपके पिताजी के लिए निरनुक्रोश आपकी माताजी कहती हैं, तो क्या क्रोध में आकर के ऐसा कहती हैं अथवा स्वाभाविक रूप से प्रकृतिस्था वास्तविक रूप में आपको आपके पिताजी का नाम निर्दयी कहती है। कुशः तब कुश कहता है यदि आवयोर बाल भावजनितम किंचित अभिनयम पश्यति, यदि हम दोनों के बालपन से उत्पन्न कुछ उद्दंडता देखती है, अभिनयम उद्दंडता देखती है, तदा एवं अधिक्षिपति तब ऐसे डांटती है, फटकारती है। निरनुक्रोशस्य पुत्रौ, हे निर्दयी के पुत्रों, मां चापलम कुरु इति। मां चापलम इति, चपलता अर्थात चंचलता मत करो, शैतानी मत करो, उद्दंडता मत करो, इस प्रकार से डांटते हुए कहती है। तब विदूषक पूछता है एतयोर यदि पितुर निरनुक्रोश इति नाम धीयम, यदि इन दोनों के पिता निर्दयी नाम वाले हैं तो एतयोर जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भर्त्सयति, तो इनकी माता उनके द्वारा अपमानित एवं निकाल दी गई हैं, अतः इस वचन से बच्चों को धमकाती है। इसीलिए इस प्रकार से निरनुक्रोश ऐसा शब्द बोलती है। रामः स्वगतम, तो नाटक में क्या होता है, स्वगतम और प्रकाशम। स्वगतम होता है अपने मन ही मन में, जब कोई पात्र किसी बात को बोलता है तो उसको बोलते हैं स्वगतम। और जब सब पब्लिक के सामने, दर्शकों के सामने कोई बात कहता है तो उसको कहते हैं प्रकाशम। तो रामः स्वगतम, राम अपने मन ही मन में बोलते हैं धिक् मामेवं भूतम, अपने मन में कहते हैं ऐसे हुई, अर्थात सीता को निकालने से मुझको धिक्कार है। धिक् मामेवं भूतम
अर्थात सीता को निकालने से मेरे लिए धिक्कार है, मुझको धिक्कार है। सा तपस्विनी मत कृतेनापराधेन स्वापत्यमेवं मेवं मन्युगर्भैरक्षरै निर्भर्त्सयति। वह तपस्विनी सीता मुझसे किए गए अपराध से अपनी संतान को, स्वापत्यम एवं अपनी संतान को इस प्रकार क्रोध भरे शब्दों से धमकाती है, क्रोध से भरे शब्दों से धमकाती है अपने पुत्रों को। अब आगे चलते हैं और आगे की स्लाइड में देखते हैं कि आगे नाटक में क्या होता है। तो सर्वप्रथम इसका वाचन, सवास्मवलोकयति रामः अतिदीर्घः प्रवासोऽयं दारुणश्च विदूषकम् अवलोक्य जनान्तिकम् कुतूहलेनाविष्टो मातरम् अनयोर्नामतो वेदितुमिच्छामि न युक्तं च स्त्रीगतमनुयोक्तुम् विशेषतस्तपोवने तत् कोत्राभिपायः विदूषकः जनान्तिकम् अहं पुनः पृच्छामि प्रकाशम् किं नामधेया युवयोर्जननी लवः तस्याः द्वे नामनि विदूषकः कथमिव। तो इसका हमने यहाँ पर नाटकीय वाचन किया। अब आप देखिए यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ सबसे पहले देख लीजिए। जनांतिकम, जनांतिकम अर्थात पर्दे के पीछे। कुतूहलेना, कुतूहलेना उत्सुकता से। दारुणः, दारुणः कष्टदायी, दारुणः कष्टदायी। अब आप देखिए कि पीछे की स्लाइड में हमने देखा था कि राम अपने को धिक्कारते हुए कह रहे हैं कि मेरे कारण वह तपस्विनी सीता मुझसे किए गए अपराध से अपनी संतान को इस प्रकार क्रोध से भरे शब्दों से धमकाती है। तो उनके आंखों में आंसू आते हैं। सवास्वम अवलोकयति, नेत्रों में आंसू के साथ देखते हैं। और रामः अतिदीर्घः प्रवासोऽयं दारुणश्च, यह यात्रा बहुत लंबी और कष्टदायी है। फिर विदूषक को देखते हुए, विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, पर्दे के पीछे अर्थात नाटक का जो रंगमंच है उसके पीछे एक पर्दा होता है जिसे नेपथ्य भी कहते हैं। तो पर्दे के पीछे जाकर के देखते हैं और विदूषक को देखकर पर्दे के पीछे कहते हैं कुतूहलेनाविष्टो मातरम मनयोर नामतो वेदितुमिच्छामि। कुतूहलेन अर्थात उत्सुकतावश, कौतूहलवश घिरे हुए इनकी माता को नाम से जानना चाहता हूं, अर्थात इनकी माता का नाम मैं जानना चाहता हूं। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम विशेषतस्तपोवने, अर्थात और स्त्री से संबंधित कार्य अर्थात पूरा परिचय जानना उचित भी नहीं है। राम जी कह रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि इनकी माता का नाम क्या है, लेकिन न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम अर्थात स्त्री से संबंधित कार्य पूरा परिचय जानना उचित भी नहीं है। विशेषतः तपोवने, विशेषकर तपोवन में। तो कोत्राभिपायः, तो यहां दूसरा कौन सा उपाय है जिससे कि इनका नाम, इनकी माता का नाम पूछ सकूं, जान सकूं। तब विदूषकः जनांतिकम, विदूषक भी पर्दे के पीछे है, रंगमंच से पीछे। तो पर्दे के पीछे से विदूषक अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूं, पर्दे के पीछे ये शब्द बोलता है। और फिर प्रकाशम, सामने आकर के रंगमंच पर किम नाम धेया युवयोर जननी, सामने रंगमंच पर आकर के कहता है कि तुम्हारी माता का नाम क्या है, अर्थात तुम्हारी माता किस नाम वाली है। किम नाम धेया युवयोर जननी, तुम्हारी माता का नाम क्या है।
लवः, तब लब उत्तर देते हैं तस्याहा द्वै नामनी, उनके दो नाम हैं, मेरी माता के दो नाम हैं। विदूषकः, तब विदूषक पूछता है कथमेव, कैसे दो नाम हैं, कैसे दो नाम हैं। तो इस प्रकार इस स्लाइड की कथा वस्तु ये। आगे चलते हैं, आगे नाटक में क्या होता है। सर्वप्रथम इसका अभिनयात्मक वाचन देख लीजिए, सुनिए आप। लवः तपोवनवासिनो देवीति नाम्ना वयन्ति, भगवान वाल्मीकिर वधूरिति। रामः अपि च इतस्तावद् वयस्य मुहूर्तमात्रम् विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान्। रामः अपि कुमारयोरनयोरस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः नेपथ्ये इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। तो इस प्रकार से ये इसका नाटकीय वाचन। अब आगे देखिए, इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लीजिए। सर्वप्रथम नामना वयंती, नाम से बुलाते हैं। नियोगः, कार्य अथवा आज्ञा। वेला, वेला का अर्थ होता है समय। तो ये शब्दों के अर्थ हमने जान लिए। अब इसके बाद इस स्लाइड में जो नाट्यांश है उसका हिंदी भावार्थ जान लेते हैं। तो विदूषक, पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा विदूषक पूछता है कैसे उनके दो नाम हैं, तब लब यहां पर उत्तर दे रहे हैं लवः तपोवनवासिनो देवीति नामना वयंती। तपोवन के निवासी लोग उनको देवी इस नाम से बुलाते हैं, देवी के नाम से बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधूरिति, और भगवान वाल्मीकि बहू के नाम से बुलाते हैं, बहू के नाम से पुकारते हैं। रामः, तब राम कहते हैं अपि च इतस्तावद् वयस्य मुहूर्त मात्रम। मित्र, तो इधर भी थोड़ी देर के लिए, अर्थात थोड़ी देर के लिए इधर आइए मित्र। विदूषकः, तो विदूषक उपसृत्य, उपसृत्य अर्थात पास जाकर के, राम के पास जाकर के विदूषक। आज्ञापयतु भवान, अर्थात आज्ञा दीजिए महाराज। रामः अपि कुमारयोरनयोरस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः। राम कहते हैं इन दोनों कुमारों का, इन दोनों बालकों का और मेरे परिवार का विवरण पूरी तरह समान है, पूरी तरह समान है। नेपथ्य, अब नेपथ्य रंगमंच के पीछे वाला जो हिस्सा है जहां वेश रचना होती है, नाटक के पात्र लोग जहां अपनी साज सज्जा करते हैं, उस स्थल को नेपथ्य कहते हैं। अर्थात नेपथ्य, नाटक के रंगमंच के पीछे वाले हिस्से से आवाज आती है यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। अर्थात इतना समय हो गया है, रामायण के गाने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। तो नेपथ्य से ये ध्वनि आती है, ये आवाज आती है, और उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। सर्वप्रथम देखिए यहां पर इनका इस नाट्यांश का अभिनयात्मक वाचन। उभौ राजन उपाध्याय दूतोस्मान त्वरयति, रामः मयापि सम्माननीय एव मुनियोगः तथा ही। अब यहां पर एक पद्य है, उस पद्य का उच्चारण करते हैं। भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर् गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या
सरसिरुह नाभस्य नियतम् पुनाति श्रोतारम् रामायति च सोऽयं परिकरा भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर् गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमती कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहना भस्य नियतम् पुनाति श्रोतारम् रामायति च सोऽयं परिकरा रामायति च सोऽयं परिकरा। तो इस प्रकार ये पद्य यहाँ पर राम कहते हैं। अब इसके बाद इस पद्य का अन्वय देखते हैं। अन्वयः भवन्तो गायन्तो पुराणः व्रतनिधिः कविः अपि वसुमतीं प्रथमम् अवतीर्णः गिराम् अयं सन्दर्भः सरसिरुहनाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा सः च अयं परिकरः नियतं श्रोतारं पुनाति रमयति च। अब इसमें आए हुए जो कठिन शब्द हैं सर्वप्रथम हम उनका अर्थ जान लेते हैं। गिराम, गिराम का अर्थ होता है वाणी को। त्वरयति, त्वरयति जल्दी करने के लिए कहते हैं। श्लाघ्या, श्लाघ्या प्रशंसनीय। पुनाति, पुनाति पवित्र करता है। तो इस प्रकार ये कठिन शब्द थे, इनके अर्थ हमने यहां पर जाने। अब देखते हैं इस स्लाइड में जो नाट्यांश है और नाट्यांश के अंदर पद्य है उसका हम हिंदी अर्थ जान लेते हैं। उभौ राजन उपाय धूतोस्मान त्वरयति, अर्थात हे महाराज, हे महाराज गुरुवर के दूत, उपाध्याय अर्थात गुरुवर के दूत हमको जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। राम, तब राम जी कहते हैं मयापि सम्माननीय एवं मुनि योगः, तथा ही मुझे भी गुरुवर का आदेश सम्माननीय है, मानने के योग्य है। इस प्रकार राम जी कहते हैं। और अब पद्य का अर्थ देखते हैं। पद्य का हमने अन्वय आपको बताया। भगवान वाल्मीकि द्वारा निबद्ध पुराण पुरुषोत्तम की कथा लव कुश द्वारा श्री राम को सुनाई जानी थी वहां पर, ठीक है। उसी की सूचना देते हुए नेपथ्य से कुश और लव को बिना समय नष्ट किए अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। दोनों राम से आज्ञा लेकर जाना चाहते हैं। तब श्री राम उपर्युक्त श्लोक का अर्थात इस श्लोक के माध्यम से उस रचना का सम्मान करते हैं। तब कहते हैं भवन्तो गायन्तो, अर्थात आप दोनों कुश और लव इस कथा का गान करने वाले हैं। तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि इस रचना के कवि हैं। धरती पर वसुमतीम प्रथमम अवतीर्णः गिराम, धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फुट वाणी का, गिराम वाणी का यह काव्य है। और इसकी कथा कमलनाभि सरसिरोहनाभस्य, कमलनाभि भगवान विष्णु से संबद्ध है। इस प्रकार निश्चय ही यह कथा, इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं
और इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। तो इस प्रकार इस पद्य का यहाँ पर भावार्थ हुआ। अब आगे चलते हैं, नाटकीय वाचन सर्वप्रथम हम करते हैं। वयस्य अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यवतारः तदहं सुहृज्जन साधारणं श्रोतुमिच्छामि सन्निधीयन्तां सवासदः प्रेष्यतामस्मद्दन्तिकं सौमित्रिः अहम् अप्यै तयोश्चिरासन परिखेदं विहरणं कृत्वा अपनयामि इति निष्क्रांताः सर्वे। यहाँ पर हमने इस स्लाइड में आए हुए नाट्यांश का अभिनयात्मक वाचन किया। अब आगे कठिन शब्द हैं उनको देखिए। सौमित्री ही अर्थात लक्ष्मण, सौमित्री का अर्थ होता है लक्ष्मण। अपूर्व अनोखा, अंतिकम समीप, विहरणम, विहरणम का अर्थ है घूमना, अपनयामी दूर करता हूं, परिखेदम कष्ट को। तो इस प्रकार इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ हमने जान लिए। अब इस नाट्यांश का हिंदी भावार्थ जानते हैं। वयस्य, भगवान श्री राम कहते हैं, हे मित्र विदूषक से, अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यवतारः, यह मनुष्यों में सरस्वती के अवतार अनोखे अर्थात विचित्र हैं। तो मैं साधारण हृदयशील लोग की तरह सुनना चाहता हूं। सन्निधीयन्तां सभासदः, सभासद शांत हो जाएं। प्रेष्यताम अस्मद्दन्तिकं सौमित्रिः, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। अहम अपि एतयोश्चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, मैं भी इन दोनों के सामने बहुत देर से आसन पर बैठने से दुख को घूम करके हटा रहा हूं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नाट्यांश होता है। और इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार से सभी लोग निकल गए, रंगमंच से निकल जाते हैं। तो नाट्यांश यहीं पर संपन्न होता है। और आगे इस में जो हमारे द्वारा आपके लिए मूल्यांकन का एक भाग है जिसमें कि प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को करते हैं। मूल्यांकनम तस्मादंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम। तस्मादंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? तो आपको यहाँ पर तस्मादंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम अर्थात रुकावट के साथ यानी कि मर्यादा के साथ कहीं पर भी बैठना उचित है, उससे आप सिंहासन पर बैठ सकते हैं, ऐसा राम जी ने कहा। वहां पर लब और कुश के लिए मर्यादा के साथ आप बैठ रहे हैं तो बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर क्रियापद ढूंढना है, तो क्रियापद कौन सा है इसमें? तस्मादंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, बिल्कुल सही, इसमें है अध्यास्यताम, ये क्रियापद है। कौन सा है? अध्यास्यताम। प्रश्न 2 देख लीजिए। वयसस्तु न किंचिदंतरम, वयसस्तु न किंचिदंतरम अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। वयसस्तु न किंचिदंतरम, वयः अर्थात उम्र में, आयु में कोई भी अंतर नहीं है। इस वाक्यांश में आयुषः, आयु के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो आपको वो शब्द ढूंढना है जो यहाँ पर आयु शब्द का समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द या आयु शब्द के लिए कौन सा शब्द यहाँ पर चुना गया है। बिल्कुल सही, तो यहाँ पर है वयसः। कौन सा है? वयसः, वयसस्तु, वयसः
आयुषः वयसः, वयसः अर्थात आयुषः। प्रश्न 3 देखिए, कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति। कुश और लव की माता को महर्षि वाल्मीकि किस नाम से बुलाते हैं? तो बिल्कुल सही, वधु नाम से बुलाते हैं। कुत्र लवकुशयोः पितुः नाम न व्यवह्रियते। कहां पर लव और कुश के नाम का व्यवहार नहीं किया जाता, अर्थात उनके पिता का नाम वहां पर कोई नहीं जानता नाट्यांश में? तो तपोवने। कुत्र? तपोवने, इसका उत्तर हो जाएगा तपोवने। तपोवन में उनके नाम को लव कुश के पिता के नाम को कोई नहीं जानता। तो अब चलते हैं आगे और आपको देते हैं गृह कार्यम। गृह कार्यम में प्यारे विद्यार्थियों, आपने विशेषण विशेष्य पदों को मिलाना है। यथा विशेषण पदानि विशेष्य पदानि। यहां देखिए श्लाघ्या कथा, जिस प्रकार श्लाघ्या कथा, श्लाघ्या विशेषण है, कथा विशेष्य है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य, और विशेषण जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, श्लाघ्या विशेषण शब्द है और कथा विशेष्य शब्द है। विशेष्य की विशेषता विशेषण द्वारा बताई जाती है, श्लाघ्या कथा अर्थात प्रशंसनीय कथा। इसी तरह आपने इनको मिलाना है। उदात्त रम्य किसके साथ मिलेगा? अति दीर्घ समरूप हृदयग्राही कुमारयोः। यहां भी का ख ग घ घ 5 शब्द दिए हैं। समुदाचारः, स्पर्शः, कुशलवयोः, प्रवासः, कुटुंब वृतांतः। तो इनको आप आपस में मिलाना है। आगे चलते हैं, एक गृह कार्य और दिया हुआ है। अधोलिखित पदेषु संधिम कुरुत। नीचे लिखे गए शब्दों में संधि करिए। द्वयोः धन अपि, द्वौ धन अपि, कः धन अत्र, अनभिज्ञः धन अहम, इति धन आत्मानम। तो इस प्रकार इन शब्दों में आपने संधि करनी है। आप इसको घर में अभ्यास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने शिशु लालनम इस नाट्यांश का दोनों भाग, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों पढ़े, दोनों जाने। तो अगली कक्षा में इसके प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित होंगे। आज की कक्षा के चर्चा बिंदु थे पाठ का अभिनयात्मक वाचन, विशेषण और विशेष शब्दों को मिलाना, कठिन शब्दों के अर्थ, और शिशु लालनम, शिशु स्नेह का वर्णन, शिशु के प्रति जो भगवान श्री राम का स्नेह, प्रेम, उसका हमने यहाँ पर वर्णन देखा। तो प्यारे छात्रों, आज की कक्षा में आप सबको हमने शिशु लालनम ये पाठ पढ़ाया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में उपस्थित होते हैं इसके प्रश्नोत्तर वाले भाग को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।